कार्यक्रम अत्यंत सुचारू और आनंदमय रूप से आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में हम एक छोटे से विराम के साथ अपने विद्यार्थियों के उत्साह और समर्पण का सम्मान करना चाहेंगे। मैं विनम्रतापूर्वक हमारे सभी आदरणीय अतिथियों से और देवमुद्रा ट्रस्ट के सदस्य से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर पधारें और हमारे विद्यार्थियों को उनके परिश्रम और लगन के लिए सम्मानित करें। मैं रुचा उपासनी से अनुरोध करती हूँ कि वह आगे कार्यक्रम का सूत्र संचालन संभाले। धन्यवाद। नमस्कार। सभी मान्यवर और अतिथि मंच पर स्थानापन्न हो ही रहे हैं, तब तक मैं अपने संस्था के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। देवमुद्रा अ मूवमेंट स्कूल, इस संस्थान की स्थापना 2007 में इसके संस्थापक सदस्यों स्वर्गीय श्री रामदास पवार और डॉक्टर वी सौम्याश्री पवार द्वारा की गई है। यह एक नामांकित सांस्कृतिक ट्रस्ट है जिसने 1500 से अधिक सफल छात्रों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें से कई विभिन्न संगठनों में अच्छे पदों पर कार्यरत है। 2023 में इसे एनजीओ का दर्जा प्राप्त हुआ। संस्था के छात्रों को संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से CCRT टैलेंट और यंग आर्टिस्ट अवार्ड्स जैसी छात्रवृत्तियाँ प्राप्त हुई है। उनमें से कुछ नाम है इशिता कुलकर्णी, ईशानी कुलकर्णी और जिया अभ्यंकर। देवमुद्रा नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र, SPA भारतीय विद्यापीठ और तिलक स्मारक विद्यापीठ से संबद्ध होकर भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करता है। सभी मान्यवर और अतिथि मंच पर स्थानापन्न हो गए हैं। मैं मुख्य अतिथि का परिचय देकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूँगी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में एक अत्यंत बहुआयामी व्यक्तित्व उपस्थित है। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सविता जयंत मुळे जी का। डॉक्टर सविता जयंत मुळे जी की शैक्षणिक यात्रा ज्ञान और साधना का एक अद्भुत संगम है। आपने कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक से कीर्तन शास्त्र में MA में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। आपने वारकरी संप्रदाय के संतों यानी संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ और संत तुकाराम के बाल क्रीड़ा अभंगों पर तुलनात्मक अभ्यास इस विषय पर PhD कर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। आपने संगीत में BA, भौतिक शास्त्र में MSc और गणित एवं विज्ञान विषयों में B.Ed और M.Ed की उपाधियां विशेष श्रेणी के साथ प्राप्त की है। वर्तमान में आप श्री सरस्वती भुवन शिक्षण संस्था द्वारा संचालित श्री शारदा मंदिर कन्या प्रशाला छत्रपति संभाजीनगर में प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है। इससे पूर्व आपने इसी संस्था में लगभग 32 वर्षों तक माध्यमिक विभाग में गणित विषय का अध्यापन किया है। डॉक्टर मुळे केवल एक शिक्षिका ही नहीं बल्कि आकाशवाणी की मान्यता प्राप्त B हाई ग्रेड कीर्तनकार, लेखिका और नाट्य कलाकार भी है। आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा केदारनाथ धाम में हुए लोकार्पण सोहळा के अवसर पर भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से कृष्णेश्वर मंदिर वेरूळ में नारदीय कीर्तन सेवा प्रस्तुत की है। आपने यूनिसेफ और महाराष्ट्र शासन के साथ मिलकर कुपोषण उन्मूलन और स्तनपान जैसे विषयों पर वैज्ञानिक सहकीर्तन के माध्यम से जनजागरण किया है। आपकी सेवाओं के लिए आपको अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार, महाराष्ट्र शासन द्वारा तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे और माननीय शिक्षा मंत्री श्री दीपक केसकर के हाथों से प्रदान किया गया। कीर्तन
तरंगिणी पुरस्कार श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य पीठ करवीर कोल्हापुर के माध्यम से सम्मानित किया गया। श्री सेवा पुरस्कार संत श्रेष्ठ सद्गुरु श्री सखाराम महाराज संस्थान लोणी द्वारा प्रदान किया गया। आदर्श शिक्षक कीर्तनकार पुरस्कार अखिल ब्राह्मण मध्यवर्ती संस्था पुणे केंद्र के ओर से सम्मानित किया गया। विशेष सम्मान अखिल भारतीय नारदीय कीर्तन महोत्सव इंदौर में प्राप्त हुआ है। कीर्तन रत्न पुरस्कार नाथ वंशज नाथ संस्थान श्री क्षेत्र पैठण की ओर से प्रदान किया गया। आपको अन्य पुरस्कार जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय लोककला परिषद सम्मान, राज्य स्तरीय गुणीजन गौरव पुरस्कार, अग्रदूत लोककलावंत पुरस्कार जैसे अन्य कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर सविता जयंत मुळे जी का व्यक्तित्व अध्यात्म, विज्ञान और शिक्षा का एक प्रेरणादायी समन्वय है। मुख्य अतिथि के रूप में आपका आगमन हमारे संस्थान और इस कार्यक्रम के लिए गौरव की बात है। हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर वी सौम्याश्री पवार मैम से विनंती करती हूँ कि वो डॉक्टर सविता जयंत मुळे जी का स्वागत करें। मैं मंच पर उपस्थित अन्य मान्यवरों का भी परिचय देना चाहूँगी। डॉक्टर राज्यलक्ष्मी सेठ एक प्रतिष्ठित कुचिपुड़ी नृत्य गुरु है, जिन्होंने डॉक्टर के उमा रमा राव और वेदांतम जगन्नाथ शर्मा जैसे महान गुरुओं के सानिध्य में इस कला को आत्मसात किया है। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से कुचिपुड़ी नृत्य के समाजशास्त्रीय अध्ययन में पीएचडी की है और वे वर्ष 2015 की टैगोर नेशनल स्कॉलर भी रही है। नटुअंगम संचालन में विशेषज्ञता रखने वाली डॉक्टर सेठ ने कुचिपुड़ी शब्दावली पर शब्दम नामक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। उन्हें भारत सरकार से संस्कृति मंत्रालय से कई शोध फेलोशिप यानी रिसर्च स्कॉलरशिप प्राप्त हुई है। वर्तमान में वे मुंबई में मुवा कुचिपुड़ी डांस ट्रेनिंग सेंटर की संस्थापक निदेशक के रूप में कार्यरत है और साथ ही देव मुद्रा अ मूवमेंट स्कूल छत्रपति संभाजीनगर में कुचिपुड़ी संकाय की प्रमुख के तौर पर विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रमों का नेतृत्व कर रही है। डॉक्टर वी सौम्याश्री पवार एक भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य गुरु, कोरियोग्राफर और रिसर्च स्कॉलर है। उन्होंने डॉक्टर कनक रेड़े के मार्गदर्शन में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय मुंबई विश्वविद्यालय से भरतनाट्यम में MFA किया है और गुरु डॉक्टर राजलक्ष्मी सेठ के मार्गदर्शन में मुवा अकादमी में कुचिपुड़ी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में छत्रपति संभाजीनगर के प्रदर्शन कला विभाग से नृत्य और नाटक में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। वह वर्ष 2007 से नामांकित एक सांस्कृतिक ट्रस्ट देव मुद्रा की कलात्मक निर्देशक है और डॉक्टर बामू छत्रपति संभाजीनगर के प्रदर्शन कला विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। उन्होंने भारत और विदेशों में स्विट्ज़रलैंड, लंदन,
लंदन के नेहरू सेंटर, इटली और बुल्गारिया सहित कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी प्रस्तुति दी है। वह एबीजीएम मीरज, खैरागढ़, बड़ौदा, मुंबई और भारतीय विद्यापीठ पुणे जैसे सम्मानित नृत्य संस्थाओं के पैनल में अपनी सेवाएं दे रही है। वह सीसीआरटी छात्रवृत्ति और बाल भवन के बालश्री पुरस्कार के लिए विशेषज्ञ के रूप में भी जुड़ी रही है। एडवोकेट रंजना मंठेकर भोपे एक कानूनी पेशेवर है जिन्हें वकालत के क्षेत्र में 24 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वे सिविल कोर्ट्स और उच्च न्यायालय में सिविल मामलों में सक्रिय रूप से अपनी मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करी आई है। वे भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और रिलायंस प्रॉपर्टीज एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के लिए एक पैनल अधिवक्ता के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रही है। इसके साथ ही वो देव मुद्रा से एक ट्रस्टी के सदस्य के रूप में जुड़ी हुई है। मैं डॉक्टर सविता जयंत मुणे जी को विनंती करती हूँ कि वो हम सभी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करें। नमस्कार. मला तुमच्याकडनं नमस्काराची अपेक्षा आहे काय? नमस्कार. आमचा ऑडियन्सवरती लाईट नाही आहे, त्यामुळे कळे ना ते खरंच जागे आहेत की झोपलेत, आणि बाई शिक्षिका आहेत, त्यामुळे हा दोन्हीचा विचार करता ऑडियन्सवरती लाईट द्या ना. आत्ता चालणार आहे. मला सगळ्यांचे चेहरे बघायला आवडतं. नमस्कार. आजची संध्याकाळ खरं म्हणजे आता इथे सगळं हिंदीमध्ये बोलतायत, पण खरं सांगू का, आपली मातृभाषा ही आपल्याला जवळची वाटते आणि भराभरा बोलता येतं, आणि म्हणून विचार असा केला की मी भराभरा मराठीतनं बोलावं आणि भराभरा नाटक पुढचे नृत्य बघावेत. त्यामुळे अशा भराभरामध्ये मी अगदी थोडं बोलणार आहे. पण आज खरं म्हणजे मला या ठिकाणी बोलवलं आहे त्याबद्दल पहिल्यांदा या दोघींचेही मनापासून आभार मानते. इतकी छान भारतीय कला आहे, आणि या कलेचा आनंद घेणाऱ्या जे पालक आहेत, आपलं पाल्य नाचताना पालकांना खूप आनंद होत असतो. ते 10 मिनटं नाचलं, त्याच्या आधी हे 10 तास नाचलेले असतात, पण ते असं 10 मिनटं नाचताना बघून आपल्याही मनात कुठंतरी आत सुखावल्यासारखं होतं की नाही. मग हे 10 मिनिटं नाचण्यासाठी तुम्ही जी साधना त्यांच्याकडनं करवून घेताय, म्हणजे तुम्ही अन्न नेण्याची साधना करता आणि बाई त्यांच्याकडून छानपैकी त्या नृत्याचे धडे करवून घेतात. आज जगासमोर खूप मोठा प्रश्न आहे स्क्रीन टाईम. मला असं वाटतं माझ्या या सगळ्या सुज्ञ पालकांना हा स्क्रीन टाईमचा प्रश्न नसेल, कारण त्यांची लेक असं जर आनंदाने छान पद्धतीनं करत असेल तर वेगळं जिम लावायची गरज नाही. मला माझा संस्कार किती छान शिकवतोय बघा. मी आत्ता सेठिया मॅडमशी पण बोलत होते, खूप छान वाटलं त्यांच्या बाजूला बसून की आपणही एका हिमालयाच्या बाजूला उभं राहावं. असे उत्तुंग हिमालय जे असतात ना, त्यांचा सहवास हा खरं म्हणजे आनंदाचा क्षण असतो. त्यांनी त्यांचं अख्खं आयुष्य या सगळ्या नृत्यकलेसाठी समर्पित केलेलं असेल तर आपल्यालाही त्यांच्याकडे बघून ते जे एक एक नृत्याबद्दल आत्ता मला सांगत होत्या की ते शिवांचं जे स्तोत्र आहे त्याच्याने मेडिटेशन होतं, काही नको शांत वाटतं. खरंच माणसाकडे काय नाही आहे, सोफा सेट, डिनर सेट, साऊंड सेट, मोबाईल सेट, सगळं सेट आहे, पण तो अपसेट आहे. मग मला सांगा त्याला अपसेट होण्याचं काय कारण आहे बरं? कारण त्याला कोणी शांत राहा अशी साधना करा, संयमानं ती कला आत्मसात करा असं कधी कोणी शिकवलं नाही. किंबहुना शिकवणाऱ्यांनी शिकवलं पण मी ते ऐकलं नाही. त्यामुळे आज मी तिथं बसून जो आनंद घेते ना मॅडम, त्या आनंदाला तोड नाही. त्या मला फ़ोन केल्यापासून सांगतायत वो पहला 45 मिनट्स रहेगा, उसके बाद थोड़ा स्टूडेंट को हम लोग बख्शीश पारितोषिक देंगे, उसके बाद अगर आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप ऐसा. मग मी विचार केला, कारण त्यांचंही बरोबर आहे, त्या त्यांच्या जागी अगदी बरोबर आहे की एखादी व्यक्ती ज्याला नृत्यातलं काही कळत नाही त्यानं इथं किती वेळ घालवावा.
कारण माझा बायोडाटा वाचल्यानंतर तुमच्या लक्षात आलं असेल, नाचायचं काही माहीत नाही, दुसऱ्याच्या तालावर नाचते आणि काही जणांना नाचवते. त्यामुळे प्रश्न माझ्यासमोर असा आहे की हे सगळं पचेल का नाही. पण खरं सांगू का, मला संस्कृत आवडतं. नाही नाही बिझी, हे बघा खरं सांगू का, अगदी प्रामाणिक प्रश्न, मॅडमच्या प्रश्नाला उत्तर देते. पूर्वी घरी जाऊन कार्यक्रमाचे आमंत्रण होते की नाही. घरी जायचं, हळदी कुंकू द्यायचं, अक्षता द्यायची, या कार्यक्रमाला म्हणायचं. आता आपण व्हॉट्सअपवर आमंत्रण टाकतो, बरोबर. खरंच सांगा, तो वाचलेला वेळाचा आपण काय करतो. कोणी बिझी वगैरे नाही आहे, फक्त इथे पाहिजे, मग कोणी बिझी नाही आहे. मला वाटलं पाहिजे की मला हे करायचं आहे, मला हे पाहायचं आहे, मला इथे जायचं आहे, मला याचा निर्भेळ आनंद घ्यायचा आहे. माणसानं निर्भेळ आनंद सोडून सगळं कमावलं आहे आणि म्हणून तो अपसेट आहे. या कलेच्या साधनेनं मला असं वाटतं, तुम्ही पुढच्या पिढीवर जो संस्कार करण्याचं व्रत घेतलंय ते व्रत यांनी आजन्म स्वीकारले. त्यांनी ते आजन्म स्वीकारले म्हटल्यानंतर त्या निरोगी आयुष्य जगणारे याची मला पूर्ण खात्री आहे. प्रश्न फक्त एवढाच आहे, मी किती वेटिंग रूममध्ये डॉक्टरच्या साठी बसण्यापेक्षा छान आनंद घेऊया. त्या कलेच्या आनंदासारखा आनंद कशातच नाही आहे. खरं म्हणजे हे भेसळ नसलेलं रसायन आहे. इतक्या भेसळयुक्त जगात इतकं निरामय आनंद देत असेल तर माझ्यासारखीला हा आनंद घेण्यासाठी मॅडम तुम्ही कधीही बोलवा, मी नक्की यायला तयार आहे. आणि मला तो घेण्याचा आनंद आहे. मी खरंच विष्णू, शिव, पुष्पांजली, गणपती, त्याचं ते रूप, ते प्रतिकात्मक मुद्रेतनं माझ्या मुली दाखवत आहेत. एकही मुलगी मला प्रत्येक वेळी बघताना, मी आत्ताही म्हटलं, या सगळ्या लक्ष्मी सरस्वतींना घडवणाऱ्या या लक्ष्मी सरस्वती यांच्याप्रती काय म्हणावं, फक्त नतमस्तक व्हावं की ही साधना त्यांची परमेश्वरानं कायम करवून घ्यावी आणि त्या साधनेच्या थोड्या तरी स्पर्श होण्याचा आनंद माझ्यासारखीला मिळावा. आज त्यांनी मला बोलवलंय, तुमच्यासमोर बोलण्यासाठी उभं केलंय. मातृभाषा मराठी आहे, हिंदीमध्ये उगाचच अर्धवट बोलण्यापेक्षा मी प्रिफर केलंय, माझी मातृभाषा छान आहे, त्याच मातृभाषेवर प्रेम करत तुमच्याशी संवाद साधावा. त्यांना मराठी कळतं असं त्यांनी सांगितल्यामुळे मी पण आनंद घेतला. म्हटलं जे आपल्याला आनंददायी आहे ते करावं. भगवंताला कायम प्रार्थना करा की अशा सगळ्या कला साधनेचा आनंद मला दररोज घेता यावा. कारण ही सातत्यानं केलेली पूजा आहे, ही सातत्यानं केलेली पूजा आहे. मी सातत्यानं एकच काम करते. काय काम करते, रोज सकाळी उठलं, पहिला प्रश्न काय भाजी करू असतो की नाही. बघा सातत्याने आहे की नाही, त्यात काही बदल आहे का. आज बटाट्याची, उद्या उकडलेल्या बटाट्याची, मग साध्या बटाट्याची, चालू आहे, त्यात काही बदल नाही आहे. पण माझी पूजा म्हणून जी साधना भगवंतानी माझ्यापर्यंत दिली, या नटराजांनी ती जगून जागवून डमरूच्या नादातून माझ्यापर्यंत आणली. मी हा नाद, माझ्या नादाला कधी ऐकवणार आहे. या जीवाला त्या शिवाची ओढ आहे, पण मला ती ओढ कायम राहण्यासाठी साधनेची गरज आहे, पूजेची गरज आहे, संयमाची गरज आहे. आणि इतकं छान पद्धतीनं जर मॅडम करत असतील तर मला असं वाटतं याही प्रवाहामध्ये या गंगाजलाचा एक छोटा स्पर्श मला व्हावा, असाच कायम रोज व्हावा, अशी प्रार्थना शिवांजवळच केली पाहिजे. आणि म्हणून मला असं वाटतं परमेश्वराला एवढंच म्हणा. माझा परिचय करून देताना त्यांनी बरंच काही सांगितलं, पण परमेश्वराने करवून घेतलं म्हणून मी केलं, असं माझा त्याच्यातला अगदी साधा भाव आहे. त्यालाच एकच प्रार्थना करूया. पटतंय का बघा. गळ्यामध्ये माळ दे, हातामध्ये टाळ दे, गळ्यामध्ये माळ दे, हातामध्ये टाळ दे, देवा मला एक तरी अशी संध्याकाळ दे, संगीताचे ज्ञान दे, संगीताचे ज्ञान दे, कंठामध्ये तान दे, संगीताचे ज्ञान दे, कंठामध्ये तान दे, तुझे गीत गाता यावे ऐसे वरदान दे, तुझे गीत गाता यावे ऐसे वरदान दे, दिवसभर काम दे, पोटा पुरता दाम दे, दिवसभर काम दे, पोटा पुरता दाम दे,
चिंता दूर करावया ओठी एक नाम दे. चिंता दूर करावया ओठी एक नाम दे. कर्णा परिदान दे ध्रुवा परिस्थान दे. श्रावणाच्या सेवे परी थोडेसे इमान दे. श्रावणाच्या सेवे परी थोडेसे इमान दे. वारीसाठी पाय दे मायेसाठी माय दे. तुझी कृपा कामधेनु ऐसी एक गाय दे. तुझी कृपा कामधेनु ऐसी एक गाय दे. किती मागू राहू दे किती किती मागू राहू दे. एके ठाई शोभू दे. किती मागू राहू दे एके ठाई शोभू दे. तुझी वाट दावावया एक गुरु माय दे. तुझी वाट दावावया एक गुरु माय दे. गळ्यामध्ये माळ दे हातामध्ये टाळ दे. देवा मला एक तरी अशी संध्याकाळ दे. आजच्या या आनंददायी संध्याकाळसाठी मी दोघींचं ऋण व्यक्त करते. मला छान सारथ्य करून आणलेल्या भोपे मॅडमना सांगीन सदा सर्वदा योग तुझा घडावा. याच दृष्टीनं मला या सगळ्या कार्यक्रमाचा आनंद मिळावा. यांच्यासाठी परिश्रम करणाऱ्या म्हणजे अगदी पहिल्या नृत्यापासून ते आत्तापर्यंत झालेल्या प्रत्येक नृत्यातल्या प्रत्येक देखण्या लक्ष्मी सरस्वतींचं मनापासून कौतुक करते. अशीच साधना घडो असं वडीलकीच्या नात्यानं आशीर्वाद देते. तुम्ही मला ऐकून घेतलं त्याबद्दल तुमच्या ऋणात राहू इच्छिते. आणि एवढं सगळं भरभरून देणाऱ्या तुमच्या मॅडमना पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद म्हणते. धन्यवाद. धन्यवाद मैम. मैं डॉक्टर राजलक्ष्मी सेठ मैम को भी विनती करती हूँ कि वो स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन करें. मैं मातृभाषा में इधर नहीं बात कर सकती हूँ. तेलुगु है. आपने देखा होगा शिव चालीसा में वो तेलुगु ट्रांसलेट करके बच्चों को बताने का वो सब कोशिश की हूँ. एक मौका मिला आने के लिए. बहुत बार आई हूँ. हर टाइम पे सोचती हूँ आ सकती हूँ कि नहीं मुंबई से. ये बार सौम्या आई है, आप आइए. सो अचानक में आने थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम्स होता है, ट्रैवलिंग कम कर दिए. बट फर्स्ट 3 days मेरे को बहुत एनर्जी लेवल्स डाउन हो गया था. आफ्टर सीइंग ऑल दिस किड्स one by one coming and doing pranam to me, I wrote to my daughter that 150 students coming and doing pranam to me, I drew energy from them. And my contribution is to give my knowledge. 78 की हूँ, सो -17 करके 60 years से मैं टीचिंग कर रही हूँ. तो अलग अलग बच्चों से देखती हूँ तो मेरे को एक लैब जैसा मिलता है. आज मैं देख रही थी जो कर रहे थे उनका मेकअप में जो मामूली फेस है उन लोगों को ब्राइट लग रहा था. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ थिंग. मैं दोनों मिक्स करके बात कर रही हूँ. वो
they have to project. This stage is given to them to show their talent and interest. And for this, I appreciate all the parents who have been bringing them every day for the practice. I have came 10 days back. Every day I am seeing all the parents who are patiently waiting. And the other day I saw it is like a cricket match में बाहर होता है ना ट्रैफिक, ऐसा हो गया स्कूटर्स का. सब मैं बोले ये क्या हो रहा है. So this is the kind of enthusiasm, interest the parents have shown. That's why we are able to present them on the stage today successfully to this point of standard. So our standards बढ़ने के लिए, as Savita madam has said, we need focus, we need kind of a determination to do आगे क्या बढ़ने का है. This Shiva Chalisa, I was listening, it is a meditative thing. So you get a focus. Otherwise at 78 we get अभी आगे क्या करने का है. But we get energy. I told Soumya we should do this song. So meditation is very important. As we do it in the schools, prayer, सब बच्चे थोड़ा सा फोकस करके आप लोग करो तो आगे बहुत बढ़ेंगे. तो मेरा blessings always are there. So I bless all, each and every student, and even the parents, they are all young parents. So I wish them all the best. Please encourage the students आगे बढ़ने के लिए. It is little expensive, but you will find it very interesting when they stand out in public. कितने भी जॉब्स करो, एक डांसर्स को जो मिलते, अरे ये डांसर आदर मिलता है, they get respect. So you really, they get respect. We sit with other politicians, everybody. I'll tell you one example. We went to Nanded to make Vittal. I was so emotionally charged. MLA came and did pranam to me. It is not my this thing. He is respecting the art form. So we take it in that sense. So as an artist, each and every student should come up. Already there are senior students. There are teachers who have taken lot of energy to train them. It's not easy job. I have seen them all. I can't name all of them, but about 10 girls were teaching, and so patiently they were teaching. So how to teach also, I wanted to share my knowledge, and I think in the next week we are going to have a small session for teachers, what to take, how to deal with the students. So this is my contribution. I am very thankful to Soumya for taking so much pain to bring me from Mumbai and taking care of me. Because of that, I am able to do something. Thank you, one and all. Thank you very much. धन्यवाद मैम. इतने वरिष्ठ गुरुजनों का मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है. मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इशिता कुलकर्णी को अनुरोध करती हूँ कि वो सूत्र संचालन को आगे बढ़ाए. थैंक यू रुचा. अभी जो आपने सारे प्रस्तुतियाँ देखी, तो जैसे अभी राज मैम ने बोला कि इसके पीछे बहुत मेहनत है सारे टीचर्स की, असिस्टेंट टीचर्स की और मैम के मार्गदर्शन की भी. तो आज हम उन असिस्टेंट टीचर्स को भी सम्मानित करना चाहते हैं. तो देवमुद्रा के जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वही यहाँ पे सिखाते हैं. सो मैं एक का सबके नाम लेती हूँ और वो आए और अतिथियों को विनती करती हूँ कि वो उनको सम्मानित करें. धन्यवाद. उन्नति पाटनी, अश्लेषा मगरे, ज्ञानदा साबदे,
पेड्डिंती लहरी, सुहासिनी पठारे, और अभी फ़िलहाल 1 साल से हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं, तो वो ईशानी कुलकर्णी हैंडल कर रही है, तो मंच पे मैं ईशानी कुलकर्णी को भी बुलाना चाहती हूँ। अगले अवार्ड्स के पहले मैं पाउस पवार को मंच पे बुलाना चाहती हूँ। – 2019 से हम एक अवार्ड दे रहे हैं। We have started an special awards and cash prizes in loving memory of our founder and trustee member Shri Ramdas Pawar sir in the year of 2019, who was guiding force at Dev Mudra. Pawar sir was an eminent educationist, was a director and a principal of Podar International School, founder trustee member of Dev Mudra Trust, and was known as a poet, artist, and he was a backbone of Dev Mudra Movement School, guiding us all in our creative endeavors, always supporting and creating many new opportunities, and even supporting us in many of our productions. So earlier we have given this award to our 15 students, 15 senior students, and now this year we are giving it to 2 candidates. And the first award is Excellence Award in Dance Teaching, Performance and Choreography, and this award goes to Unnati Patni again. The second award goes for the Excellence Award for Multifaceted Activities in Dance and Administration and Management. This goes none other than our Chaya Tai, Mrs. Chaya sir. क्लासमध्ये कोणी असो किंवा नसो, ही व्यक्ती नेहमी असते. डान्स असेल, शिकवायचं असेल, ॲडमिनिस्ट्रेशन असेल, काहीही असेल, जिथं एक्स फॅक्टर कुठेतरी बाकी रिकामी आहे तिथं छायाताई नेहमी असते हजर. सो प्लीज गिव्ह अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू हर. आणि पुढचं सूत्र मी आता जियाकडे सुपूर्त करते. धन्यवाद. प्रत्येक वर्षी स्टुडंट्सला एनकरेज करायला आपण त्यांना अवॉर्ड्स देत असतो. सो नाव द बेस्ट स्टुडंट्स ऑफ द इयर वी आर गोना कॉल देम. वी हॅव बीन एनकरेजिंग स्टुडंट्स अँड अप्रिशिएटिंग देअर एफर्ट्स अँड हार्ड वर्क थ्रू आउट द इयर, अँड आवर annual dance festival honors those students. To select students carefully and meticulously based on their attendance and regularity, our team and trustees have selected the students as the best students and performers of the year. In the Kuchipudi category, the overall improvement and performance award, the first award to our youngest and most enthusiastic student at the age of 4, Foundation Kameshwari Kameshwar Chemrulu. Let's give her a big round of applause, please. And now we move on for the improvement and showing promise, Kuchipudi, Foundation Devashri Ujjwal Rane. Devashri Ujjwal Rane.
Please give them a round of applause. Second year, Kovid Ameya Dakshin Das. Third year, Vaibhavi Hemant Malpani. Vaibhavi Hemant Malpani. Kovid is the first boy in the Marathwada region learning Kuchipudi. For the fourth year, we have Radha Trishul Kulkarni. And now, the category of highest attendance and regularity Kuchipudi goes to Lahari Pedanti, 4th year. Let's give her a big round of applause. Okay, now we move on to the Bharatnatyam category. First, highest attendance, discipline and talent section. In the foundation category, we have Shambhavi Swapnil Ansar Wadekar. In the from first year, we have Anvika Mayur Devkate, Gargi Narendra Mankar, and Navya Jitendra Paliwal. Anvika Mayur Devkate, from second year, we have Tarika Mahavir Gothi. From third year, we have Dr. Pallavi Narendra Mankar and Anushka Krishna Ingle. Anushka Krishna Ingle. From the fourth year category, we have Spruha Saurabh Naik. After receiving your certificate, please come on to the left side of the stage. Okay, now from the fifth year, we have Ananya Raghavendra Bagdiya. Okay. Okay, for the sixth year, we have Narayani Manoj Kulkarni. From the seventh year, we have Savi Jitendra Bhadane. Okay, now we have the second category of improvement, performance and showing great promise. From foundation, we have Swikriti Sumit Joshi. From first year,
we have Durva Ajay Mahajan and Bhakti Datta Shengde. From second year, we have Ishita Ranjit Menon. Ishita Ranjit Menon. From third year, we have Kavya Dhairashil Mane and Arundhati Vispute. From fourth year, we have Arohi Amit Nagate. From the fifth year, we have Anushka Jnaneshwar Gajbhare. From sixth year, we have Shubhra Prakash Mule. From seventh year, we have Sanvi Anand Singh Marwad. Let's give the winners a big round of applause, please. And now we move on to the best student of the year category for the year 2024-2025. The best overall performer in this year from Kuchipudi is Swasti Swapnil Motale. From the junior category in Bharatnatyam, we have Swara Sunil Gote. Please give these winners a great round of applause. This is the best student. From the middle category, we have Diya Mahesh Agrawal. And from the senior category, Yashita Devesh Verma. This year, we are introducing a new award for the best duo pair who have good cooperation in performances with partners or friends, showing that in collaboration we can achieve great heights. This special encouragement award goes to Vedika Shailesh Surase and Shreya Jagannath Ramdasi.
7 years back, 7 years back, our trusty member and mentor, late Sri Ramdas Pawar sir, suggested and initiated the prestigious Merit and Performance Scholarship Awards and felicitation to the best deserving student studying in the final year. With a scholarship of training for 6 months and a 50% fee waiver, this award goes to Unnati Samit Pathare. Now, we will felicitate with certificates to the participating artists from Devamudra at the prestigious Vihang Sanskruti Arts Festival at Thane. I request Swarali Bhope, Pedanti Lahari, Aslesha Magre, Arundhati Vispute and Shreya Deshmukh to come onto the stage. Swarali Bhope, Pedanti Lahari, Aslesha Magre, Arundhati Vispute. Now, we will felicitate the participants in the Mahashivratri 2026 festival program. I will call upon the names: Kovit Ameya Dakshindas, Vaibhavi Hemant Malpani, Radha Trishul Kulkarni, Lahari Pedanti, Narayani Manoj Kulkarni, Shreya Jagandas Ramdasi, Vedika Shailesh Surase, अश्लेषा मनोज मगरे, उन्नति राहुल कुमार पटनी, रुद्राणी जगदीश गोंडे पाटिल, श्रेया सुरेश देशमुख, गार्गी नरेंद्र मनकर, अन्विका मयूर देवकटे, भक्ति दत्ता शेंगडे, दुर्वा अजय महाजन, अनया संजोग पहाड़े, आशिका मनीष जैन, शरुयु गौरव सोनवणे, केशाली अनिकेत शाह, ओवी परमेश्वर अधे, नेतल पंकज सकले, समृद्धि पंकज शकले, रुण्या नितिन पाटिल, इशिता रंजीत मेनन, गार्गी संजय देशपांडे, श्रेया सुरेश कदम, अक्षया अनिल छोटे, आर्या दत्त शेंगडे, वैष्णवी हरिश्चंद्र बाला, अद्विका कृष्ण पराधी, अद्विका गणेश गोरे, डॉक्टर पल्लवी नरेंद्र मनकर, काव्या धैर्यशील माने, अनुष्का कृष्ण इंगळे, स्वरा सुनील गोटे, इशिता विनायक कुलकर्णी and Ishani Vinayak Kulkarni. Let's give all these participants a big round of applause, please. ज्ञानदा साबळे,
Now, we will continue with the next segment of the performances. Thank you. We request our guests to please return to their seats and enjoy the rest of the performances.